हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संहिता अध्ययन के अंतर्गत संहिता अध्ययन 1 की चरक संहिता के जो भी हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम लोग उन प्रश्नों का एक एक करके हल करेंगे। आज हम लोग प्रथम जो चरक सूत्र स्थान 1 का जो पहला चैप्टर है दीर्घन जीवती अध्याय, उसके अंतर्गत हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी, उन बच्चों की डिमांड को भी पूरी करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो देखेंगे सबसे पहले कि आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, दीर्घन जीवती अध्याय। देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, चरक संहिता के सूत्र स्थान में अध्यायों की संख्या है। तो बेसिक सा प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल बेसिक आएगा, आसान भी आएगा, थोड़ा टफ भी आएगा। तो हम लोग दोनों तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 30, तीसरा है 8, चौथा है 15। तो सही जवाब होगा, क्योंकि पहले बहुत से बच्चे पहले 12 मार देंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि उनको सिर्फ 12 चैप्टर ही पढ़ने हैं, तो उनको नहीं पता है कि नहीं सूत्र स्थान में चैप्टर की संख्या कितनी है चरक के, 30 होती है। तो सही जवाब होगा बी। तो ये आपका सही जवाब है बी। उसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न कौन सा है, चरक संहिता के सूत्र स्थान के पर्याय हैं। अब इसका मतलब कि सूत्र स्थान को और किन नामों से जाना जाता है। तो देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चरक संहिता के सूत्र स्थान के पर्याय हैं, मतलब सूत्र स्थान को और किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है श्लोक स्थान, दूसरा है संग्रह स्थान, तीसरा है सिर स्थान, चौथा है ऑल। इसका मतलब कि आप श्लोक स्थान, क्योंकि इसमें ढेर सारे श्लोकों का वर्णन है। संग्रह स्थान, क्योंकि इसमें सभी संहिता के हर एक स्थान के जो वर्णन है इसमें वर्णित है। सिर स्थान, क्योंकि ये सबसे पहले वर्णित है, जैसे सिर शरीर में सबसे ऊपर होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, चरक संहिता के प्रथम अध्याय का नाम है। जैसा कि हम लोग चरक प्रथम अध्याय का नाम देख के आए हैं, तो देखेंगे वात कलाकली अध्याय, आयुष्कामी अध्याय, दीर्घन जीवती अध्याय, वेदोत्पत्ति अध्याय। तो वात कलाकली अध्याय चरक संहिता के 12वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? 12वां है। आयुष्कामी अध्याय अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह का पहला चैप्टर है। दीर्घन जीवती अध्याय आपका सही होगा। और वेदोत्पत्ति जो प्रथम चैप्टर सुश्रुत के सूत्र स्थान का है, सुश्रुत के सूत्र का पहला चैप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग की बात करेंगे कि ये प्रश्न आपका है आयुर्वेद अवतरण से संबंधित। इस बार के प्रश्न पेपरों में, आपके यूनिवर्सिटी पेपर में आया भी था। अश्विनी कुमार को आयुर्वेद का ज्ञान किससे मिला? तो यहाँ कहने का मतलब इस तरह से प्रश्न बनेगा कि जो हम लोग का आयुर्वेद अवतरण ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से जो भी एक तरह से सीक्वेंस बनता है, तो आप देखेंगे ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, भरद्वाज, आत्रेय। तो आयुर्वेद अश्विनी कुमार को आयुर्वेद ज्ञान किससे मिला? तो आपका आंसर सही होगा दक्ष प्रजापति। क्योंकि देखते हैं कि जो ब्रह्मा से जो आयुर्वेद का ज्ञान किसको मिला? दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से इंद्र को मिला था। तो आपके पेपरों में आया था कि इंद्र को भरद्वाज जी को आयुर्वेद का ज्ञान किससे मिला? तो भरद्वाज जी को जो है कहीं न कहीं इंद्र से मिला था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष किसके मूल माने गए हैं? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान के लिए आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा तो कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि 20 नंबर आपके सही होने में 100 में से 20 का मतलब 20% सीधे आपका बन गया। तो देखेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसके मूल माने गए हैं? रोग के, आरोग्य के, पाप के, आल। तो ये सही जवाब क्या होगा? आरोग्य के। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य। तो ये है आपके आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अमर प्रभु किसको माना गया है? अमर प्रभु किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को, इंद्र जी को, भरद्वाज जी को, आत्रेय जी को। सही जवाब क्या होगा? ये आपका इंद्र जी को क्या बोला गया है? अमर प्रभु बोला गया, बलहंतार बोला गया है, सचिप्रति बोला गया है। ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 7वां, आयुर्वेद का त्रिसूत्र है। आयुर्वेद का त्रिसूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। त्रिसूत्र है तो यूजी पीजी दोनों के पेपरों में पूछा जाता है। जब आप अभी यूजी पढ़ रहे हो, अभी जब पीजी की प्रिपरेशन करोगे तो इसी तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने हैं। तो देखेंगे क्या है, हेतु, लिंग, औसत। हेतु मतलब होता है कारण, लिंग मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी
ऐसे द्रव्यों का सेवन करता है जो अहित आहार विहार का सेवन करता है, जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं और फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। तो त्रिसूत्र क्या है? हेतु लिंग औषध, ऑल ऑफ दी, चौथा सही है। ठीक है ना, चौथा सही है आपका। हेतु लिंग औषध ये त्रिसूत्र कहलाते हैं, इसके सही सभी होंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आयुर्वेद का त्रिसूत्र उपयोगी है। जो त्रिसूत्र है किसके लिए उपयोगी? कहने का मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए, आतुर व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए, कोई नहीं। तो बहुत से व्यक्ति क्या करेंगे, कहेंगे कि ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि, बहुत से लोग कहेंगे कि आतुर व्यक्ति के लिए, जबकि आंसर क्या होगा? दोनों के लिए। आप श्लोक में पढ़ेंगे तो जो हेतुलिंग औषध जो होता है त्रिसूत्र, वो आपका स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न क्या है? काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थों का मिथ्या योग, अतियोग और अयोग है। बहुत अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थों का या विषयों का मिथ्या योग, अतियोग और अयोग है। त्रिविध हेतु संग्रह, त्रिदंड, त्रिस्तंभ, त्रय उपस्तंभ। तो सही जवाब क्या होगा? त्रिविध हेतु संग्रह। 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से रोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निर्विकार है। निर्विकार किसके गुण को माना गया? आत्मा के, मन के, शरीर के, सभी के। तो जहाँ ऑल ऑफ दीज होगा बिल्कुल संभल के ऑल ऑफ दीज वाले पे जाइएगा, अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा। हम लोग का सही जवाब क्या होगा? निर्विकार क्या है? आत्मा। निर्विकार है परस्त्वात् सत्व भूत गुणेन्द्रिय, इस तरह से आत्मा की गुणों की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वात पित्त कफ है, शारीरिक दोष, मानस दोष या मानसिक दोष, दोनों, कोई नहीं। तो ये आपको बताना है वात पित्त कफ शारीरिक दोष है कि मानस दोष है कि दोनों है कि कोई नहीं है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप दोगे। 19 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, मानस दोष होते हैं। तो मानस दोष कौन कौन से होते हैं? सत्व रजतम, सत्वरज, रजतम, सत्वतम। तो सही जवाब होगा रज और तम, ये मानस दोष होते हैं। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक दोषों की संख्या है। शारीरिक दोषों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या, रज और तम, सॉरी ये तो मानसिक दोष हो गया। वात पित्त कफ शारीरिक दोष थे। तो देखते हैं शारीरिक दोषों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मानसिक या मानस दोषों की संख्या होती है। तो यहाँ रजतम देखा था, मानस दोष होते हैं। तो मानस दोषों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो देखेंगे सही जवाब क्या होगा? 2, रज और तम, राज आरटी, रज और तम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, असाध्य रोगों की चिकित्सा है। चरक संहिता के प्रथम अध्याय में असाध्य रोगों की चिकित्सा क्या बोली गई है? दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, दोनों, कोई नहीं। सही जवाब होगा कोई नहीं। असाध्य रोगों की कोई चिकित्सा बताई ही नहीं है, इसलिए क्या है? कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जिह्वा अर्थात रसना के अर्थ ग्राह्य विषय, अर्थ मतलब क्या होता है? ग्राह्य विषय को कहते हैं। जिह्वा अथवा रसना के अर्थ अथवा ग्राह्य विषय को कहते हैं। रस, गुण, द्रव्य, विपाक। तो सही जवाब क्या होगा? जिह्वा से क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। तो रसना अर्थात रस, कहते हैं ना कि इसका टेस्ट या रस, मतलब इसके स्वाद की बात करते हैं। रस कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सही जवाब रस हो जाएगा। रस का आधार द्रव्य है। रस का आधार द्रव्य क्या है? तो यहाँ देखना है कि जल प्लस पृथ्वी, जल प्लस वायु, पृथ्वी प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि। तो सही जवाब होगा जल प्लस पृथ्वी रस का आधार द्रव्य है। देखेंगे रस का विशेष ज्ञान होता है। रस का विशेष ज्ञान किससे होता है? तो आकाश वायु अग्नि जल, वायु अग्नि पृथ्वी, नन। सही जवाब होगा आपका आंसर ए। रसों की संख्या होती है। रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या आपने देखा होगा, षड्रस की बात करेंगे 4, 5, 6, 7। सही आंसर क्या होगा? 6। 6 रस होते हैं, 6 पदार्थ होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद हैं या प्रकार है। तो प्रभाव भेद से द्रव्यों कितने प्रकार होते हैं? ये आपके आंसर क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा। सही जवाब क्या होगा? 3। प्रभाव भेद से द्रव्यों के प्रकार 3 होते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है,
फल पाक अंता है। फल पाक अंता आपको क्या बोला गया है? वनस्पति, वानस्पत्य, औषध, विरुद्ध। तो फल पाक अंता का मतलब कि वे प्लांट जो पकने के बाद नष्ट हो जाए, मतलब एक बार जहाँ फल आ जाए, फल में फल आ जाए तो उसको हम लोग औषध बोलते हैं। एक बार के बाद दोबारा उसमें फल ना आए उसको बोलते हैं फल पाकंता अर्थात औषध। तो इस तरह से हम लोगों ने चरक संहिता के जितने भी एमसीक्यू सूत्र स्थान 1 के दीर्घ द्वितीय अध्याय के जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे उतने की बात किया। उम्मीद है चैनल वीडियो समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।